बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू जहल ने एक दिन कहा, अगर मैंने मोहम्मद को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा तो मैं अपने पाँव से इसकी गर्दन को पामाल कर दूंगा। जब इसकी ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने ऐसा करने की जुर्रत की तो फरिश्ते इसको पकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सब लोग अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा करेंगे। एक रोज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के करीब नमाज पढ़ रहे थे तो ये मगरूर कहने लगा, क्या मैंने यहाँ नमाज पढ़ने से तुम्हें मना नहीं किया था? तुम्हें मालूम नहीं है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इतने और किसी के नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे झिड़क दिया। इसी वक्त जिब्राईल अमीन हाजिर हुए और पैगाम दिया, इसे कहो वो अपने दोस्तों को बुलाए, हम अपने फरिश्तों को इनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए भेज देंगे। जिब्राईल ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर इसने अपने दोस्तों को बुलाया तो इसी वक्त अजाब के फरिश्ते इसे पकड़ लेंगे। मगर अबू जहल डर गया और अपनी हरकत से इसी वक्त बाज आ गया। एक रोज फिर इस बदबख्त ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के रुकन यमानी और हिजरत अस्वद के दरमियान नमाज पढ़ते हुए देखा तो बकने लगा कि क्या तुम्हारे सामने मोहम्मद अपने चेहरा को खाक आलूदा करता है, यानी कि सजदा करता है? लोगों ने कहा, हाँ। इस मलून ने कहा, लातो अज़ा की कसम, अगर मैंने इसको इसी तरह नमाज पढ़ते देखा तो इसकी गर्दन को अपने पाँव से रोन डालूंगा और इसके चेहरे को आलूद कर दूंगा। चनाचा इस नापाक मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक रोज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। वो नजदीक आया ताकि अपने खबीस इरादा की तकमील करे, लेकिन करीब आते ही अचानक उल्टे पांव भागा और अपने साथियों से बचाव करने लगा। इ- इसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है और क्या कर रहे हो? इसने कहा, मेरे दरमियान और इनके दरमियान एक खंदक है जिसमें आग भड़क रही है। एक हौलनाक मंजर है और फरिश्ते पर मारते नजर आ रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बदबख्त मेरे करीब आता तो फरिश्ते इस पर झपट पड़ते और इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। जब अल्लाह ताला ने सूरतुल लहब नाजिल फरमाई जिसमें अबू लहब की बीवी को भी अजाब की खबर दी गई तो अबू लहब की बीवी वहां आ गई। इसका लक़ब उम्मे जमील था। एक कौल के मुताबिक इसका नाम उर्वी बिन हर्ब था। ये अबू सुफियान इब्ने हर्ब की बहन थी। ये चीखती चलाती हुई हावन दस्ता को कूटने का पत्थर हाथ में लिए हुए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसको देखा तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत जबान दराज औरत है। अगर आप यहाँ ठहरे तो आपको इसकी बदज़बानी से तकलीफ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे नहीं देख सकेगी। चनाचे वो औरत वहां पहुंच गई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगी, ए अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील कर दिया है, यानी मेरी शान में वो बात कही है जो कुरान पाक की आयत की सूरत में नाजिल हुई है। हजरत अबू बकर सदीक ने कहा, इस बैतुल्लाह के रब की कसम, उन्होंने तुझे जलील नहीं किया। मेरे दोस्त शायर नहीं हैं, वो शेर कहना नहीं जानते। इसने कहा, मेरे नजदीक तुम झूठ नहीं बोलते। ये कहकर वो वहां से वापस हुई और कहती जाती, क्रैश के लोग जानते हैं कि मैं इनके सरदार की बेटी हूँ। इसका इशारा था कि मैं अब्दुल मनाफ की बेटी हूँ जो इसके बाप का दादा था, और इस हस्ती का बाप अब्दुल मनाफ जैसा मगरूर सरदार रहा हो, इसके मतलब कोई ऐसी वैसी बात कहने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। गर्ज अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ये कहती हुई चली गई। अब अबू बकर को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको क्यों नहीं दे सकी? क्या वो आपको नहीं देख सकी? आपने फरमाया, एक फरिश्ता मुझे अपने परों में छुपाए रहा। चनाचा
اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھنا کیا تمہارے میرے پاس کسی کو دیکھ رہی ہو؟ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا اس نے میرے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو؟ تو خدا کی قسم تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے میں ایک کوسچن ڈیلی آپ سے پوچھا کروں گی اور آپ نے مجھے کامنٹ کر کے پلیز اس کا آنسر ضرور دینا ہے۔ اوکے، اب میں ایک کوسچن آپ سے پوچھتی ہوں، ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ پیارے دوستو، اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔